मिनी छोटी सी मिनी, आज मैंने इतने दिन के बाद लेज मंगवाया है। पता नहीं कितने महीने हो गए मुझे तो खाए हुए। आज दिल कर रहा था ना लेके आता तो फिर मेरी बेइज्जती होती क्योंकि मैं समोसे ले आई और मेरे लिए लेज नहीं ले फजैल अपने लिए समोसे लाए हैं और ये पी के कि शाम की हम चाय पीने लगे हैं। और लेज मेरा आज ना पता नहीं क्यों दिल कर रहा था बहुत अरसे के बाद, तो मैंने कहा चलो जी लेज खाते हैं आज। मिनू के चीक्स पिंक हुए हैं क्योंकि मैंने मिनी को किस किया था। मिनी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना और मैं आज बना रही हूँ देसी चिकन की कढ़ाई। जैसे वो होती है ना बट कढ़ाई होती है, वो वाली कढ़ाई मैं बनाऊँगी आज, देसी चिकन से बनाऊँगी। तो अभी बस मैं किचन में ही जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए और बच्चे सब सोए हुए हैं, खाना वगैरह खा के रिलैक्स होके सो रहे हैं। और मैं भी बिल्कुल इस टाइम तक मतलब मैं दोपहर को फ्री हो जाती हूँ, थोड़ी देर मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, यूट्यूब यूज़ करती हूँ, नेटफ्लिक्स यूज़ करती हूँ, मतलब कि व्लॉग्स वगैरह भी डाल के फ्री हो जाती हूँ मैं अब तक। और हमने शाम की आज चाय भी पी ली हुई है, उसके बाद से अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी खाना, तो आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ब्राउनी इधर दूध पी रही है और कुछ बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, छोटे बच्चे। वो मोनी सो रही है। बच्चे जो है ना ठीक है माशाल्लाह, तबीयत ठीक है आज बच्चों की। और ये ऊपर सो रही है हेजल। ये मैंने स्ट्रेंच में ना सूप डाला हुआ है, चिकन सूप, तो ये मैंने देना था, पिलाना था छोटे मफिन को। मफुराज मफुराज आ जाओ मफिन। ओह चलो जंप करो मफू। मफू बहुत बीमार हो गया। मफिन मफिन को क्या हो गया? छोटा मफिन इतना लेजी हुआ है। मोनी अच्छा वो देखो साशा ने वॉशरूम जाना, दिखाओ। साशा खोल दे वॉशरूम। साशा कह रही है खोलो। आओ चाचिया, डोर खोल दो। आओ चाचिया। चाचा कुछ कह रहे हैं। मफिन ने जाना है वॉशरूम। जाना है? चलो जाओ 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 जाओ। सारे सो के आए हैं तो सबको कुछ ना कुछ आ गया है। मोनी उठी है, मोनी को भी कुछ आया है। तो मैंने ना अब कल शायद मैं जाऊंगी दर्जन को कपड़े देने के लिए। तो कपड़े मैं कैसे देती हूँ, कैसे डिज़ाइन बनवाती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। दुपट्टे मैंने निकाल लिए हैं। अब देखूंगी शायद मैं इस दुपट्टे पे कोई लेस लगवा लूँगी 4 साइडेड। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ईज़ी हो जाता है इस तरह से कि आप जो इस तरह से होता है ना, ये कार्ड होता है ड्रेसेस का, आप इसके पीछे ना पूरा डिज़ाइन बना के लिख कर दे दें दर्जन को, ठीक है। उर्दू में ही लिख के दें क्योंकि दर्जनों को उर्दू में ही सही पढ़ना आता है। तो मैंने यहाँ पे सारा एक रफ़ सा एक पैटर्न मैंने बना दिया है कि ट्राउज़र का डिज़ाइन मुझे कैसा चाहिए, शर्ट का कैसा चाहिए, गला कैसा चाहिए, मुझे सब कुछ मैंने लिख दिया है ताकि जब वो उसने स्टिच करने होंगे ना कपड़े, वो इसी सूट में से कार्ड निकालेगी और स्टिच कर लेगी। और मैंने अभी लेसेस नहीं ली, मैंने पहले डिज़ाइन अपना डिसाइड किया है ताकि उसके अकॉर्डिंग जब मैं लेस लेने जाऊंगी मुझे पता होगा मैंने कौन सी जगह के लिए और कितनी कितनी लेसेस मैंने लेनी है। तो ये सबसे इजी वे होता है कि आप इस तरह से कपड़े ना सिलने के लिए दें।
अब ये मैंने इसमें डाल दिया। अब जो और कपड़े हैं मेरे, उनका भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। मफिन, मफिन, मफू। और अब मैं बना लूँगी जल्दी से खाना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बट कढ़ाई देसी चिकन की। तो पहले तो सोचा था कि हाफ़ चिकन से ही बनाऊँ। मेरे पास जो चिकन था तकरीबन 1.5 किलो जितना था, लेकिन फिर मैंने सारी ही बना ली। मैंने कहा चलो मम्मा के घर भी भेज दूँगी। मम्मा के घर भी सबकी तबीयत ख़राब है, तो सबको ही फ़ीवर हुआ है। आजकल वेदर चेंज हो रहा है, तो ये वायरल इशू हुआ है सबके साथ। तो मैंने फिर सारे ही चिकन की बना ली थी। तो रेसिपी जो है आपको मिलेगी रिदा फ़ुज़ैल व्लॉग्स पे मिलेगी रेसिपी। तो बस जी सब्ज़ी वगैरह काट के अब फ़ुज़ैल खाना खिला रहे हैं बच्चों को, और मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, और साथ पानी पीने के लिए मैं अभी यहाँ बैठी थी। और पानी पी के बस बाकी की रेसिपी मैं अपनी स्टार्ट करूँगी और जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी। आजकल मुझे भी ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मुझे भी फ़ीवर हो रहा है, बट खैर है, घर के काम तो करने हैं ना। तो बस जल्दी से मैंने ये बना ली। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत 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 मज़े की रेसिपी है। और साथ साथ मैं अपना किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं किचन को गंदा नहीं होने देती। एक तो वैसे ही मुझे गंदा किचन अच्छा नहीं लगता, और दूसरी बात ये कि मेरा ओपन किचन है, तो ओपन किचन की क्लीनिंग जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो ये मेरे बेबीज़ जो है ना मेरे पास आके इसी तरह से बैठ जाते हैं। कोई भी किचन में काम कर रही हूँ, ये सब मेरे पास बैठे हुए हैं। और प्रेशर में मैंने रख दिया था गोश्त को पकने के लिए, चिकन को। तो उतनी देर में मैं अब अपने जो बर्तन थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, शाम की चाय के बर्तन जो थे, तो वो मैं सारे अब वॉश करके जा रही हूँ। और मैंने स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ की हुई है। हाँ, काश इसी तरह से रियल लाइफ में बर्तन धुल जाते हैं, और बर्तन जो है ना कभी ख़त्म होते ही नहीं है, निकलते आते हैं। बस ये कढ़ाई मेरी रेडी है। मैंने प्रेशर से निकाल के उसको मैंने फिर इस बड़े से पैन में निकाल लिया था, ताकि वो बिल्कुल बाज़ारों वाला टच आए। और ऊपर से मैंने बटर, ग्रीन चिली और जिंजर डाल दिया है। और ये रही जी फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी, इतनी बटरी, इतनी मज़े की। बस यहाँ पे मैंने मम्मा वगैरह के लिए निकाल लिया था, और फिर अभी मैं खाना हम लोग खा लेंगे, तो फिर आपको मैं फ़ुज़ैल के रिव्यूज़ सुनाती हूँ। खा कर बताओ कैसी बनी है। ये देसी मुर्गी की कढ़ाई खा के चेक करते हैं कैसी बनी है। बड़ी जमी और जूसी लग रही है, बहुत ही टेस्टी। 100 में से 100 मार्क्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने तो वैसे अभी तक बिल्कुल नमक भी टेस्ट नहीं किया इसका। मेरी कढ़ाई से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर रोज़ खाने को मिले तो रोज़ मैं खाऊं। और कितना अच्छा टेंडर हो गया मीट, है ना। बहुत ज़बरदस्त है, देखो ना, चिकन बहुत ये अच्छा देखो। टेंडर हुआ है। कितना टेस्टी है, विनी खा नहीं सकती आप। चले जी अब मैं खाती हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आज बच्चों की सेकंड वैक्सीनेशन का डे है, उनको आज सेकंड डोज लगनी है। तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और मैं छोटे मफिन को भी लेके जा रही हूँ, उसको भी मैं एक दफ़ा चेक करवाना। थोड़ा बहुत खाना मफिन ने खाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलो जा ही रहे हैं तो एक दफ़ा उसको भी चेक करवा लूँ। तो चलें जी चलते हैं। हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास। सबसे पहले तो डॉक्टर फ़ीवर चेक करते होते हैं कि बेबी को फ़ीवर तो नहीं है, क्योंकि फ़ीवर में फिर वैक्सीनेशन नहीं की जाती। और आज टोनी की सेकंड वैक्सीनेशन का दिन था। मफिन भी साथ आया हुआ है, और बस अब इनको चेक करवाते हैं दोनों को। और वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैंने जो पहली वीडियो बनाई है आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन मैं आपको दोबारा से भी बता देती हूँ कि बायोफिल की और रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगती है।
कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो जो फर्स्ट डोज होती है ना, उसमें वो दोनों लगा देते हैं, बायोफिल भी लगा देते हैं, रेबीज़ भी लगा देते हैं। बट करना क्या चाहिए, पहले एक जब फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक वैक्सीनेशन लगाएं। जब 2 वैक्सीनेशन लगाते हैं तो कैट ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है, उसको फ़ीवर हो जाता है। तो पहली दफ़ा एक ही लगवाएं ताकि कैट थोड़ी सी यूज़ टू हो जाए। फिर उसके 21 डेज़ के बाद जब नेक्स्ट डोज़ लगती है उसकी, बूस्टर शॉट लगता है, तो तब आप दोनों लगवा लें। तो आज इसका बूस्टर शॉट है टोनी का, तो इसको आज बायोफिल भी लग रही है और इसको रेबीज़ की भी लग रही है, साथ में इसकी डिवॉर्मिंग भी हो रही है। और जो लोग प्राइस पूछ रहे थे तो सबके अपने अपने प्राइस होते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर जो हैं उनका 5500 का पैकेज है, जिसमें वो फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, बायोफिल की जो वैक्सीनेशन होती है वो, साथ में एंटी रेबीज़ और डिवॉर्मिंग, तो ये सब कुछ जो है वो 5500 में करते हैं। वो फ़र्स्ट टाइम ही सारा चार्ज कर लेते हैं ताकि फिर नेक्स्ट विज़िट पे ना उनको दोबारा से चार्ज नहीं करना पड़ता है क्लाइंट्स को। और क्लाइंट्स जब पहले ही सारी पेमेंट दे देते हैं तो वो भी बाउंड हो जाते हैं कि हाँ बस हमने अब अपने बच्चों को दोनों वैक्सीनेशंस करवानी ही करवानी है, वरना अक्सर लोग एक करवा के छोड़ देते हैं, दोनों करवानी चाहिए। तो आज डॉक्टर कह रहे थे कि आज टोनी जो है इसको फ़ीवर भी होगा और ये थोड़ा लेज़ी भी होगा, लेकिन ये नॉर्मल है, 24 आवर के बाद ये ठीक हो जाएगा। हाँ, चेयर पे बैठा दो। टोनी, टोनी। और ये बेचारा छोटा सा एक बेबी आया हुआ था, इसको एक स्ट्रे कैट ने मारा है। वैसे तो ये स्ट्रे कैट खुद भी स्ट्रे किटन है, लेकिन ये किसी के घर में रहता था और बाहर से कोई बड़ा स्ट्रे कैट आया और उसने इसको मारा था, और इसके बचने के चांसेस बहुत 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 कम है, मतलब कि ये सरवाइव नहीं करेगा। और डॉक्टर कह रहे थे इतना पेन में है तो इसको मे बी पॉइज़न का इंजेक्शन लगा दें ताकि इसकी पेन ख़त्म हो सके। तो खुदा का वास्ते अपनी कैट्स को स्ट्रे कैट से लाजमी बचा के रखा करें। मुझे इसको देख के इतनी तकलीफ़ हो रही थी और मुझे देख के कुछ बोल रहा था ये, इसकी जो हिप की बोन्स है ना, उसने इसको इतना ज़ोर से मारा और काटा था कि इसकी हिप की बोन्स जो हैं वो बिल्कुल जॉइंट हो चुकी हैं और 3-4 दिन से इसको बिल्कुल स्टूल पास नहीं हो रहा है। जो मर्ज़ी मेडिसिन दे दो, इंजेक्शन दे दो, एनीमिया दे दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग सुबह सुबह ही गए थे, तो वहाँ से वापसी पे हम चले गए थे मम्मा के घर। और मम्मा के घर आप लोग कह रहे थे कि बच्चों को दिखाओ, तो आज मैं आपको जो स्वीटी के बच्चे हैं उनको दिखा रही हूँ। उनकी आंखें माशाल्लाह से ओपन हो चुकी हैं और माशाल्लाह इतने प्यारे और इतने एक्टिव बच्चे हैं। और एक जो फीमेल है, एक छोटी बच्ची है, वो तो बिल्कुल नूर जैसी थी। मम्मा ये तो नूई है, ये तो आप लोग की नूर मानो पैदा हो गई है, ये तो नूर मानो पैदा हो गई है। ये कैसे लटका हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? फिलहाल देखो देखो माशाल्लाह ऊपर चढ़ के जा रहा है। उज़ैर देखो कितनी तेज है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और ये मम्मा मुझे दिखा रही थी कपड़ों के लिए बैग, ये जो सीज़न के जो कपड़े रखने के लिए था, ये मम्मा ने दराज से ऑर्डर किए थे और बहुत अच्छे बैग्स थे ये। ये अपने अपने कपड़े रखे हैं इसके अंदर। मैं भी मंगवाऊंगी। अंडा पड़ेगा? नहीं, ये बस मेरा एक ना यहाँ से नहीं पकड़ना दीदी, अच्छा टूट जाएंगे। मैं ऐसे से आराम से तमीज के साथ करती हूँ। मम्मा ऐसे जूतियों वाले भी मिलते हैं? मिलते हैं दीदी, वो भी ले लें। इतना अच्छा है। आप मेरे स्टोर में ना आज रैक रख कर ना उसके अंदर रख दूंगी। और मैंने अपनी कैट्स के लिए कुछ और ड्रेसेस भी लिए हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी और बच्चों को पहना कर भी दिखाऊंगी। तुम प्यारी हो छोटी सी नूर बानो, बिल्कुल नूर बानो तुम तो। अच्छा है भी छोटी छोटी है ही नूर बने, छोटी सी नूर बानो, इतनी सी है, इतनी छोटी सी नूर बानो पैदा होगी है दूसरी। ये तो बिल्कुल नूरी है, ये तो बिल्कुल नूरी पैदा हो गई है। चलो भाई वापस चलो। ओए अल्लाह। स्वीटी भी अब ऊपर आ गई है सोफे पे देखने के मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं। और हम लोगों ने ना एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, आपको 1-2 दिन में उसका पता चल जाएगा
तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा हमने क्या डिसीजन लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की शान है ना दीदी है, क्या खूबसूरत। और ये है हमारा प्यारा सा शेर खान, ये छोटी मिनी का बड़ा भाई है और इन बच्चों का भी बड़ा भाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा है। और मम्मा ने हमें नाश्ता भी करवा कर ही भेजा था। तो फ़ुज़ैल खाना खा रही थी तो इसकी आदत है कि ऐसे हाथ लगा के खाना मांगते हैं, और फ़ुज़ैल से ये एग मांग रहा था। तो बस ना हमने नाश्ता किया, चाय पी और फिर हम घर चले गए थे। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।